हेलो गाइस, आई एम मिस्टर ए के वंस अगेन आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्पोकन मंडा पर वेलकम करता हूं। अभी तक अपनी 2 क्लासेस अपलोड कर दी जा चुकी हैं। फर्स्ट आपकी क्लास रही थी कैन, जिससे हम कैपेसिटी बताते हैं। अगर आप किसी को भी अपनी कैपेसिटी बतानी है ना जनाब, तो आप कैन क्लास यूज़ करने वाले हैं। आपकी सेकंड क्लास हुई थी शुड क्लास, और शुड से आप इंग्लिश टू इंग्लिश एडवाइस देते हो। सो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी 3rd क्लास और नेक्स्ट क्लास। ओके, सो मैंने कहा चलो शुरू करते हैं। मैं एक लाइन बताई थी, कहा चलो शुरू करते हैं, तो क्या बोलते हैं? लेट्स स्टार्ट। आपको बताया गया था लेट्स स्टार्ट। ओके, अब एग्जाम्पल्स ये है। मान लीजिए मैंने कहा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। क्या बोलूँगा? मेरी कैपेसिटी है, तो क्या यूज़ करूँगा? आई। कैपेसिटी है तो क्या यूज करूँगा? कैन। आई कैन रिकॉर्ड। आपको पता है आई कैन रिकॉर्ड ए वीडियो। आई कैन रिकॉर्ड ए वीडियो। आपने कहा कि सर आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए, एडवाइस दे रहे हो, आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए, तो आप कैसे बोलोगे? यू शुड रिकॉर्ड ए वीडियो। कैसे बोलोगे? यू शुड रिकॉर्ड ए वीडियो। सो आपके सामने 2 सेंटेंसेज मैंने काम लिए और सेम एक्शन के साथ में हमने बस वर्कर चेंज किया है और टाइम वर्ड चेंज किया है, उसका सेंस चेंज किया, बस इतना सा ही है। सो अब आप कैन और शुड क्लास की मदद से कितनी लाइंस आप इंग्लिश टू इंग्लिश बोल सकते हो, आपको अब खुद को अंदाजा हो गया होगा। ओके, अगर फिर भी लास्ट क्लासेस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सो यू शुड आस्क मी, यू शुड आस्क मी। ओके, सो अब बात करते हैं नई क्लास के साथ में। अब नई क्लास समझाने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। वो ये कि आपकी जितनी क्लासेस हो चुकी है ना, एक तो आप उनको यूज़ करना शुरू कर दीजिए। यू शुड यूज़ डेली, यू शुड स्पीक डेली, यू शुड प्रैक्टिस डेली। क्योंकि जनाब जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप मेहनत करोगे, जितना आप डेली लाइफ में यूज़ करोगे, उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। वो कहते हैं ना कि अगर 1% आपकी प्रैक्टिस है ना, तो जनाब 1% तो आपका रिजल्ट दिखेगा ना। 50% अगर आपकी प्रैक्टिस है तो 50% के ओवरऑल तो रिजल्ट दिखेगा। अगर आप 100% की कोशिश कर रहे हो तो 100% तो आएगा ही आएगा ना। कम आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन बात वही है कि आप कितनी मेहनत करते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। तो आज की आपकी नई क्लास 3rd क्लास रहेगी, उसका सेंस बताता हूँ। जैसे मैं स्कूल में पढ़ाया जाता था, जिस किसी पंक्ति के अंत में गा गे गी, सुना ना गा गे गी आते हैं, तो बस ये क्लास यूज़ कर लेना। अब जनाब गा गे गी के चक्कर में अपने सारे सुर खराब हो गए, लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं आया है, तो अपने सुर है ना, स्वर है, उनको सही करते हैं। सो आज की अपनी जो क्लास और क्लास का जो टाइम वर्ड रहेगा, वो रहेगा क्या है? विल। सो आज की अपनी क्लास का जो टाइम वर्ड है, अपनी क्लास का जो टाइटल है, वो रहेगा विल। और विल क्लास का सेंस अब गा गे गी से मत समझना जनाब, क्योंकि उस चक्कर में ना तो इंग्लिश आई है ना आ पाएगी। जिस तरीके से मैंने कैन के बारे में बताया था कि अगर आपको कैपेसिटी शो करनी है तो आप कैन क्लास यूज़ करते हो, जब आपको एडवाइस देनी है इंग्लिश के अंदर तब आप शुड क्लास यूज़ करते हो। उसी तरीके से आज जो आपकी क्लास है ना विल, इसका जरा सेंस समझ लीजिए। इसका सेंस है आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूं, एंड द वर्ड इज फ्यूचर। द वर्ड इज फ्यूचर। हंसी आ गई, पता है कैसे? वही हमें तो बारखड़ी से सिखाया गया था कि इंग्लिश ऐसे बोलने आते हैं। हमारे लिए तो पहले ये फ्यूचर था। जैसे नेचर वर्ड आता है NATURE, हम उसको नटूरे बोला करते थे। बाद में जाके समझ में आया कि जनाब जो TURE होता है उसको इंग्लिश में चर बोलते हैं, इंग्लिश भी बड़े मज़े लेती है। सो ये वर्ड, जिसका जो वर्ड है ये है आपका फ्यूचर, और फ्यूचर का मतलब है भविष्य।
भविष्य। अब मेरा सिंपल सा सेंस समझ लीजिए। सेंस ये है कि जब भी आपको अपने फ्यूचर की बात बतानी है, जब भी आपको फ्यूचर की बात बतानी है, फ्यूचर मतलब अब से आगे का जो भी अपना मोमेंट है, जो आने वाला अपना मोमेंट, अब से आगे का जो भी अपना मोमेंट है वो अपना फ्यूचर है। फ्यूचर आपका अब से आगे का 1 मिनट भी हो सकता है, 1 साल भी, 5 साल भी, 100 साल भी, हज़ारों लाखों साल भी हो सकता है। कहने का मतलब अब से आगे का जो भी अपना मोमेंट है वो अपना फ्यूचर है। और फ्यूचर की बात बताने के लिए आप क्लास कौन सी यूज करते हो? विल क्लास। 1-2 हिंदी के लाइंस बता देता हूँ आपको मैं। जैसे मान लीजिए आपने क्लास अटेंड कर लिया, करने के बाद में मैंने पूछा कि अब क्या करोगे आप? आपने कहा सर मैं खेलूंगा। आप अपने फ्यूचर की बात बता रहे हो। मैं कोई भी काम करूंगा, आप कोई भी काम करोगे, आप अपने फ्यूचर की बातें बताते हो। सो सिंपल सा सेंस ये है कि जब आपको फ्यूचर की बात करनी है, जब आपको फ्यूचर की बात करनी है ना, तो जनाब आप विल क्लास काम में लेने वाले हो। अब एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, आपके सामने एक वर्ड और भी आता है, शैल। एक वर्ड और भी आता है, शैल। अब सेल भी फ्यूचर की बात बताने के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जनाब सेल यूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पोकन में, स्पीकिंग की बात कर रहा हूं मैं, ग्रामेटिकल मैटर की बात नहीं कर रहा हूं। स्पीकिंग में सेल यूज बहुत कम चांस में करते हैं, वो डिपेंड करता है ना यूज़ करने वाला। अगर आप भी यूज़ करते हो तो कर सकते हो, लेकिन विल ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसका मैं समझाऊंगा, फॉर्मूला बताने की, इसको समझाऊंगा। फॉर्मूला बताने के बाद में आपको पता है फॉर्मूला क्या रहेगा, वही अपना फॉर्मूला वर्कर। आज का अपना टाइम वर्ड क्या है? अपना टाइम वर्ड है विल, और वही की वही अपनी एक्शन। तो ये अपना फॉर्मूला है वर्कर विल एक्शन, वर्कर विल एक्शन, जिससे आप बताने वाले हो फ्यूचर की बातें, फ्यूचर की बातें। ओके, अब एग्जाम्पल से काम लेते हैं। मूवीज़ में आपने डायलॉग सुना है, मूवीज़ में आपने डायलॉग सुना है कि मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। डायलॉग सुना ना, कब की बात है? फ्यूचर की है ना। मैं तुझे मार डालूंगा, तो वर्कर कौन मारेगा? मैं, तो आई। बात फ्यूचर की हो रही है, तो कौन सा टाइम वर्ड लग गया अपना? विल। मारना क्या होता है? क्या होता है? किल। किसको? आपको। यू की बात हो रही है, कहा कि मैं आपको मार डालूंगा, मैं आपको मार डालूंगा। फ्यूचर की बात बोल रहा है तो इंग्लिश में कैसे बोलेगा? आई विल किल यू। कैसे बोलने वाले हैं? आई विल किल यू, मैं आपको मार दूंगा। कैसे बोलोगे? आई विल किल यू। ओके, अब मैंने कहा फॉर्मूला बताने के बाद में सेल की बात करते हैं। देखिए, अगर आप ग्रामर की बात करते हो ना, तो ग्रामर में आई और वी, आई और वी के साथ तो शैल यूज किया जाता है, और इनके अलावा जितने भी वर्कर बच जाते हैं, जिनको आप सब्जेक्ट कहते हैं, जिनको हम सब्जेक्ट कहते हैं, उन सभी के साथ विल आएगा। आई और वी के साथ ही शैल आता है, आई और वी के साथ ही शैल आता है, और इनके अलावा जो वर्कर बच जाते हैं उनके साथ विल यूज किया जाता है। लेकिन स्पोकन की बात कीजिए, विल ही यूज करते हैं। आपने ये डायलॉग सुना है, आई विल किल यू, आई शैल किल यू, सुना है क्या? आई शैल किल यू सुना है क्या? यूज़ करने को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करेक्ट है। लेकिन स्पोकन में ज़्यादातर विल यूज़ किया जाता है। स्पोकन क्या रूल्स? लैंग्वेज है, स्पोकन की बात कर रहा हूँ, लैंग्वेज है। और लैंग्वेज का सिंपल सा फंडा यही है कि जो आप बोल रहे हो अगले को समझ में आ गया, जो आप बोल रहे हो, जो सामने है, जिसको आप समझाना चाहते हो उसको समझ में आ गया। दिस इज ए लैंग्वेज, दिस इज ए लैंग्वेज। कुछ हिंट्स बताता हूँ। लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए कि आप किसी को जैसे बाहर निकालना चाहते हो, तो एक तो हिंदी में बोल दिया निकल जाओ यहाँ से, गुस्से में हो निकल जाओ यहाँ से। इंग्लिश में बोलते हो गेट आउट फ्रॉम हियर, ऐसे बोलते हो ना, गेट आउट फ्रॉम हियर। लेकिन हम तो क्या कहते हैं, हम तो रहे राजस्थान के भाई, हम तो रहे राजस्थान के, तो अपनी स्टाइल तो अलग है। तो अपन क्या करने वाले हैं पता है? हम ऐसे करेंगे, समझ गया ना अगला? समझ गया ना? तो यही लैंग्वेज है।
लैंग्वेज का मतलब यही है जो आप बोल रहे हो अगले को समझ में आ रहा है, दिस इज़ अ लैंग्वेज, दिस इज़ अ लैंग्वेज। तो मैंने कहा कि मैं आपको मार डालूंगा। इंग्लिश में ये मूवीज़ में आपने डायलॉग सुना है, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई विल किल यू। कैसे बोलोगे? आई विल किल यू। ओके, कुछ और एग्जाम्पल्स। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि भाई आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? तो आपने कहा कि सर मैं फॉरेन जाऊंगा, मैं फॉरेन जाऊंगा। फ्यूचर की बात कर रहे हो ना, मैं फॉरेन जाऊंगा। अगर आप कहते हो मैं फॉरेन जा सकता हूं, उसके साथ भी बात करते हैं, लेकिन आपने कहा मैं फॉरेन जाऊंगा, तो किसकी बात कर रहे हो? वर्कर कौन हो गया? आई। बात फ्यूचर की है तो क्या लग गया अपना? विल। और जाना क्या होता है? गो। अपनी एक्शन में गो टू कहाँ? फॉरेन। आपने कहा कि मैं फॉरेन जाऊंगा, कैसे बोलोगे? आई विल गो टू फॉरेन। कैसे बोलने वाले हो? आई विल गो टू फॉरेन। आपने कहा कि मेरा भाई फॉरेन जाएगा, मेरा भाई फॉरेन जाएगा, तो कैसे बोलोगे? वर्कर कौन है? माई ब्रदर। तो लाइन क्या बनेगी? माई ब्रदर विल गो टू फॉरेन। कैसे बोलोगे? माई ब्रदर विल गो टू फॉरेन। ओके, अगर मैं कहूँ कि मैं फॉरेन जा सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी बता रहा हूँ ना, मैं फॉरेन जा सकता हूँ, तो क्या लाइन बनेगी? आई। अब विल आएगा, कैन आएगा या शुड आएगा? अभी मैं मेरी कैपेसिटी बता रहा हूँ ना, तो विल की जगह क्या लग जाएगा? कैन। तो लाइन क्या बनेगी? आई कैन गो टू फॉरेन। क्या बनेगी? आई कैन गो टू फॉरेन। कहा कि भाई साहब आपको फॉरेन जाना चाहिए, आपको एडवाइस दे रहा हूँ, आपको फॉरेन जाना चाहिए, तो आई की जगह वर्कर कौन लग गया? यू। एडवाइस दे रहा हूँ तो विल की जगह क्या लग जाएगा? शुड। क्या लाइन बनेगी? यू शुड गो टू फॉरेन। कैसे बोलोगे? यू शुड गो टू फॉरेन। ओके, कुछ और एग्जांपल्स। मान लीजिए आपने किसी को रुपए दिए, मान लीजिए आपने किसी को रुपए दिए और आपने उसको कॉल किया। कॉल करते ही कहा कि आई एम बिजी एट दिस टाइम, आई एम बिजी एट दिस मोमेंट, आई एम बिजी एट दिस मोमेंट। मैं आपको बाद में कॉल करूँगा, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। बात फ्यूचर की है ना। ये लाइन आप बहुत सुनते हो जब भी कॉल किसी को आप करते हो, किसी को आप कॉल करते हो और अगले ने डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर डिस्कनेक्ट पर जैसे रिस्पॉन्स करने वाले मैसेज अगर सेट कर रखे हैं तो ज़्यादातर यही लोग यूज़ करते हैं, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। तो कैसे यूज़ करोगे? आई विल, फ्यूचर की बात है, आई विल कॉल यू लेटर। यूज़ करते हो ना, सुना है ना? आई विल कॉल यू लेटर, तो क्या वो यूज़ करते हो? आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। कैसे बोलोगे? आई विल कॉल यू लेटर। कैसे बोलोगे? आई विल कॉल यू लेटर। फ्यूचर की बात कर रहे हो। ओके, थोड़ी देर बाद में थोड़ी देर बाद में उसने कॉल किया। कॉल करने के बाद में आपने कहा जनाब आपने मेरे रुपए नहीं दिए, आपने मेरे रुपए नहीं दिए। तो उसने कहा ओके मैं रुपए लौटाऊंगा, मैं जल्द ही रुपए लौटाऊंगा, मैं लौटाऊंगा। तो आप क्या यूज़ करोगे? आई। खुद की बात कर रहा हूँ, बात फ्यूचर की है तो क्या लग गया? विल। और लौटाना क्या होता है? रिटर्न। आई विल रिटर्न जल्द ही, सून। तो आपने कहा कि मैं जल्द ही लौटाऊंगा, तो कैसे बोलोगे? आई विल रिटर्न सून। कैसे बोलोगे? आई विल रिटर्न सून। कैसे बोलोगे? आई विल रिटर्न सून। ओके, कुछ और एग्जांपल्स। जैसे मान लीजिए कि कोई फॉरेन जा रहा है, मान लीजिए कि कोई फॉरेन जा रहा है और 1 साल बाद में या 2 साल बाद में घर लौटेगा। ओके, घर लौटेगा तो जैसे ही वो रवाना होता है घर से, तो घर वाले कहते हैं हम आपको मिस करेंगे, हम आपको मिस करेंगे। फ्यूचर की बात हो रही है, हम आपको मिस करेंगे। सब की बात हो रही है, सब वर्कर हैं। वी, फ्यूचर की बात है, विल, वी विल मिस यू,
हम आपको मिस करेंगे। तो कैसे बोलोगे? वी विल मिस यू। कैसे बोलोगे? वी विल मिस यू। साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, बोलते रहिए। आपको प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, जैसे मान लीजिए अभी आज तीसरी क्लास हो जाएगी, ये अटेंड करते, आपने कहा सर मैं इंग्लिश बोलूँगा, मैं इंग्लिश बोलूँगा, तो कैसे बोलोगे? फ्यूचर की बात है, खुद की बात कर रहा हूँ। अब फॉर्मूला के बिना आप डायरेक्ट बोल पाओगे? ये देखे बिना आप बोल पाओगे। आपने कहा मैं इंग्लिश बोलूँगा, तो कैसे बोलोगे? आई विल स्पीक इंग्लिश। कैसे बोलोगे? आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश यूज़ करूँगा, मैं इंग्लिश यूज़ करूँगा, तो कैसे बोलोगे? आई विल यूज़ इंग्लिश। कैसे बोलोगे? आई विल यूज़ इंग्लिश। तो मैंने कहा ओके वेल डन, आपको इंग्लिश यूज़ करनी चाहिए, एडवाइस दे रहा हूँ, आपको इंग्लिश यूज़ करनी चाहिए। तो कैसे बोलोगे? यू शुड यूज़ इंग्लिश। कैसे बोलोगे? यू शुड यूज़ इंग्लिश। कुछ इस तरीके से काम में लेने वाले हैं। सो जहाँ तक मेरी उम्मीद है आपको फर्स्ट फॉर्मूला समझ में आया होगा। आया है? आया है? पक्की बात है ना? ओके, सो अब बात करते हैं सेकंड फॉर्मूला के साथ में, जिससे हम मना करेंगे कि फ्यूचर में कोई काम नहीं करेंगे। ओके, सो अगर किसी को नोट करना हो ना तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, अदरवाइज सबसे बेस्ट ऑप्शन है पढ़ते समय आप नोट कर सकते हो। और पढ़ते समय क्लास अटेंड करते समय आपको बोलते भी रहना है साथ साथ, क्योंकि जनाब जितना बोलोगे उतना सीखोगे। लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो बोलने से ही आएगी ना। जैसे बोलते हैं ना कि भाई बोलने से ही बोलना आता है, बोलने से ही बोलना आता है, तो इसके लिए एक लाइन आप यूज़ करते हो, और लाइन है एक्शनिंग कम्स एक्शनिंग। एक ही लाइन है, एक्शनिंग कम्स एक्शनिंग मीन्स कोई भी काम करने से ही कोई काम करना आता है। मैंने कहा कि बोलने से ही बोलना आता है, यहाँ पर एक्शन क्या है? बोलने की बात कर रहा हूँ, बोलने से ही बोलना आता है, तो आप यूज करोगे जो एक्शन है इसकी जगह स्पीक यूज कर लेना। तो लाइन क्या बनेगी? स्पीकिंग कम्स स्पीकिंग। बोलने से ही बोलना आता है, तो क्या लाइन बनेगी? स्पीकिंग कम्स स्पीकिंग। कहा लिखने से ही लिखना आता है, तो लिखना यहाँ पर राइट है, एक्शन अपनी यहाँ पर राइट है, तो एक्शन की जगह राइट यूज करेंगे, तो लाइन क्या बनेगी? राइटिंग कम्स राइटिंग। कैसे बोलोगे? राइटिंग कम्स राइटिंग। साथ साथ में बोलते जाइए। कहा कि पढ़ाने से ही पढ़ाना आता है, तो कैसे बोलोगे? टीचिंग कम्स टीचिंग। कैसे बोलोगे? टीचिंग कम्स टीचिंग। कैसे बोलोगे? टीचिंग कम्स टीचिंग। कहा डांस करने से डांस करना आता है, तो कैसे बोलोगे? डांसिंग कम्स डांसिंग। कैसे बोलने वाले हो? डांसिंग कम्स डांसिंग। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्मूला के साथ में। मना करना है आपको पता है, अब आपको फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं रहती, आप खुद बता दोगे। वर्कर, आज बात फ्यूचर की हो रही है, तो क्या लगे अपना? विल। मना कर रहे हैं तो मना करने के लिए एक ही वर्ड आता है अपने नोट बाबा जी, और ये लीजिए एक्शन। सो यह रहता है आपका सेकंड फॉर्मूला, वर्कर विल नॉट एक्शन। क्या फॉर्मूला रहता है? वर्कर विल नॉट एक्शन, जिससे आप फ्यूचर के बारे में बताते हो कि कोई भी काम फ्यूचर में नहीं करेगा। ओके, एग्जाम्पल्स। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो हमेशा दूसरों को सुनता रहता है, ताने मारते रहते हैं, हर कोई कुछ न कुछ कहता रहता है, बट वो हमेशा सुनता रहता है। तो कोई समझदार व्यक्ति आया, आकर के जो बोल रहे थे उनको कहा दैट दिस इज अ बैड हैबिट, यू शुड नॉट टॉर्चर हिम। टॉर्चर आपको पता है, यू शुड नॉट टॉर्चर हिम, ये लाइन आपको पता है, तो हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है। जो क्लासेस हो गई हमें उसको इंग्लिश में यूज करते जाना है, ध्यान रख लीजिए। यू शुड नॉट टॉर्चर हिम बिकॉज एक दिन ये भी मुंह तोड़ जवाब देगा, ये भी एक दिन मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन लोगों ने कहा ये हमेशा नहीं देता है, तो ये मुंह तोड़ जवाब नहीं देगा, यह मुंह तोड़ जवाब नहीं देगा। फ्यूचर की बात है ना। यह बॉय की बात कर रहे हो, तो आप क्या यूज करने वाले हो? ही। फ्यूचर की बात है तो क्या लगा है अपना? विल। मना करने के लिए नॉट, ही विल नॉट, वह मुंह तोड़ जवाब नहीं देगा, ही विल नॉट। मुंह तोड़ जवाब देने को इंग्लिश में बोलते हैं रिटॉर्ट।
रिटोर्ट का मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देना। कहा कि वो मुंह तोड़ जवाब नहीं देगा, तो कैसे बोलोगे? ही विल नॉट रिटोर्ट। कैसे बोलने वाले हो? ही विल नॉट रिटोर्ट। कैसे बोलने वाले हो? ही विल नॉट रिटोर्ट। ओके, मान लीजिए कि दो बच्चे हैं स्कूल में लड़ाई कर रहे हैं। मान लीजिए दो बच्चे हैं स्कूल में लड़ाई कर रहे हैं। अब हुआ क्या, टीचर ने नोटिस किया, नोटिस करते ही एक दो लगा दिए, एक दो लगा दिए। तो फिर टीचर हमेशा पूछते हैं अब लड़ाई करोगे, अब लड़ाई करोगे? वो तो यही कहेंगे नो सर, मैं तो लड़ाई नहीं करूंगा और हम लड़ाई नहीं करेंगे। दोनों की बात करूं, सबकी बात करूं, उन दोनों की कहा कि हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो हमको इंग्लिश में क्या बोल दिया? वी। फ्यूचर की बात है तो अपना टाइम बढ़ के आ गया अपना विल। मना करने के लिए नॉट, और लड़ाई करना क्या होता है जनाब? फाइट। आपने कहा, उन्होंने कहा कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, तो कैसे बोलोगे? वी विल नॉट फाइट। कैसे बोलने वाले हो? वी विल नॉट फाइट। कहा कि हम अब से लड़ाई नहीं करेंगे, हम अब से लड़ाई नहीं करेंगे, तब आप यूज करते हो अब से के लिए फ्रॉम नाउ। क्या? फ्रॉम नाउ नहीं, फ्रॉम नाउ ऑन यूज करते हो। क्या यूज करते हैं? फ्रॉम नाउ ऑन मीन्स अब से। क्या यूज करते हैं? फ्रॉम नाउ ऑन मीन्स अब से। क्या यूज करते हैं? फ्रॉम नाउ ऑन। फ्रॉम नाउ ऑन मीन्स अब से। कहा कि अब से हम लड़ाई नहीं करेंगे, तो कैसे बोलोगे? वी विल नॉट फाइट फ्रॉम नाउ ऑन। कैसे लाइन बनेगी? वी विल नॉट फाइट फ्रॉम नाउ ऑन। कैसे लाइन बनेगी? वी विल नॉट फाइट फ्रॉम नाउ ऑन। रिपीट करना है, रिपीट करना है। ओके, जैसे मान लीजिए कि कोई झूठ बोलता है। मान लीजिए कि कोई झूठ बोलता है। हाँ, झूठ से तो एक बात याद आ गई। पता है क्या? जिसको आप लाइट बोलते हो ना, लाइट बाय द वे इलेक्ट्रिसिटी होती है। सो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है ना, और उस टाइम कोई भी बोल रहा होता है और इलेक्ट्रिसिटी चली गई बोलते वक्त, तब हम क्या कहते हैं? झूठ बोल रहा है तभी इलेक्ट्रिसिटी गई, झूठ बोल रहा है तभी इलेक्ट्रिसिटी गई। ऐसा होता है ना? पक्का हो ना? हाँ, सबके साथ ऐसा होता है। अपने लोकल में तो बहुत ज़्यादा करते हैं वैसा। बड़ा मज़ा आता है ऐसा करने में। बचपना नहीं जाना चाहिए, बचपना नहीं जाना चाहिए। मैं भी आजकल बच्चों के साथ है ना कंचे खेल रहा था, उनके साथ मज़ा आता है, मज़ा आता है जनाब। जिए, मज़ा लीजिए, ज़िंदगी का जीना भी तो है, अब बच्चों के साथ खेलने का भी एक अलग मज़ा आता है। सो यू शुड प्ले विद चिल्ड्रेन। सो मैं किसकी बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था झूठ बोलने के साथ में। सो ऐसा भी तो बोलते हैं, झूठ बोलना पाप है, घर के नीचे सांप है। झूठ बोलना पाप है, घर के नीचे सांप है। ऐसा भी आपने सुना होगा। सो ध्यान रख लीजिए, झूठ नहीं बोलना है। मान लीजिए कोई झूठ बोल रहा है, आपने लगा दिए एक दो, झूठ बोल रहा है ना, ना ना मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और अब से झूठ बोलेगा ना, मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। फ्यूचर की बात है आई, फ्यूचर की बात है तो विल। मना करने के लिए नॉट। झूठ बोलना क्या होता है जनाब? झूठ बोलना होता है लाई। झूठ बोलना होता है लाई। एक दो मीनिंग और बताता हूँ। एक वर्ड आता है स्पीक लाई। स्पीक लाई का मतलब भी झूठ बोलना होता है, लाई का मतलब झूठ बोलना होता है। और टेल ए लाई, टेल ए लाई का मतलब भी झूठ बोलना होता है। क्या होता है? टेल ए लाई का मतलब भी झूठ बोलना होता है। सो झूठ बोलने के 3 मीनिंग निकलते हैं। ये तो आपने सुना है, ये आपने पहली क्लास में सुन लिया होगा, मुझे पहली या दूसरे में हो सकता है, हाँ तो पक्का सुन लिया। टेल लाई सुनाऊँ कहाँ? चलो फ्लैशबैक में चलते हैं। मूवीज़ में यही तो करते हैं। चलो फ्लैशबैक में चलते हैं। बचपन में एक जोनी जोनी वाली पोएम थी, याद है? जोनी जोनी यस पापा, याद है? सो क्या थी? जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ओपन योर नो, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग ए लाई, टेलिंग ए लाई, टेलिंग ए लाई,
टेल ए लाई, झूठ बोल रहे हो, टेलिंग ए लाई, झूठ बोल रहे हो, नो पापा। सो टेल ए लाई का मतलब झूठ बोलना होता है, आपको पहले से पता है, आपको पहले से ही पता है जनाब। ओके, सो आपने कहा मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो कैसे बोलोगे? आई विल नॉट लाई। और मैं अब से झूठ नहीं बोलूँगा, तो क्या लाइन यूज कर लोगे? आई विल नॉट लाई फ्रॉम नाउ ऑन। क्या यूज करने वाले हो? आई विल नॉट लाई फ्रॉम नाउ ऑन। कैसे बोलोगे? आई विल नॉट लाई फ्रॉम नाउ ऑन। जो भी काम हम फ्यूचर में नहीं करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से हम यूज करने वाले हैं। ओके, एक दो एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकली मैं बोलता हूँ और आपको दिमाग में यूज करना है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी से नाराज़ हो गया, घर वालों से नाराज़ हो गया, नाराज़ होते ही एक ही बात बोलता हूँ, मैं तो आपसे बात नहीं करूँगा, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तो कैसे बोलोगे? आई विल नॉट। बात करना क्या होता है? बात करना क्या होता है? बात करना होता है टॉक, TALK। टॉक का मतलब बात करना होता है। तो कहा मैं आपसे बात नहीं करूँगा, तो कैसे बोलोगे? आई विल नॉट टॉक टू यू। कैसे बोलोगे? आई विल नॉट टॉक टू यू। अगर हम घर वालों से नाराज़ होते हैं, बात करें ना करें, एक जगह गुस्सा ज़रूर निकलता है, वो है खाने पर। घरों ने कहा खाना खा लो, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो कैसे बोलोगे? आई विल नॉट ईट फूड। क्या? मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो कैसे बोलोगे? आई विल नॉट ईट फूड। और खाना खाने के लिए भी आप वर्ड एक तो ईट यूज कर सकते हो, एक वर्ड टेक यूज कर सकते हो, एक वर्ड हैव यूज कर सकते हो। ईट, टेक, हैव तीनों वर्ड का हम खाने के लिए यूज करते हैं। और टेक और हैव तो खाना और कोई भी चीज़ पीते हैं दोनों के लिए यूज किया जाता है। सो कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो कैसे बोलोगे? आई विल नॉट टेक फूड। कैसे बोलोगे? आई विल नॉट टेक फूड। जैसे मान लीजिए कि क्या बता रहा था मैं? हाँ, आई विल नॉट ईट फूड या टेक फूड आपने काम। जैसे मान लीजिए कि आप किसी रोज़ आपके घर पर कोई काम हो गया और आपने मुझे कॉल करके कहा कि सर आज मैं इंस्टीट्यूट नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। तो कैसे बोलोगे? आई विल नॉट कम। आज मैं नहीं आऊँगा, तो कैसे बोलोगे? आई विल नॉट कम आज टुडे। आई विल नॉट कम टुडे। कैसे बोलोगे? आई विल नॉट कम टुडे। आज वो नहीं आएगा, बॉय की बात करूँ, वो नहीं आएगा। तो कैसे बोलोगे? ही विल नॉट कम टुडे। कैसे बोलोगे? ही विल नॉट कम टुडे। आज वो नहीं आएगी, तो कैसे बोलोगे? शी विल नॉट कम टुडे। कुछ इस तरीके से आप सेकेंड फॉर्मूला काम लेने वाले हैं। आई होप सेकेंड फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला के साथ में, जिससे हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि फ्यूचर में कोई भी काम करोगे क्या। ओके, आई होप समझ में आ रही होगी। अरे क्लासेस समझ में आ रही है, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर्स तो आ जाते हैं स्टूडेंट्स के, लेकिन क्या जवाब नहीं आता है। वो ये कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। विद्या की शौकत है, अगर नहीं बताया तो यू शुड टेल मी। ओके, सो पूछना है कि कोई भी आप काम करोगे क्या, पूछना है। हर क्लास की तरह फ्यूचर की बात है, तो पूछने के लिए इस क्लास में क्या यूज होगा? विल। कैपेसिटी वाली में कैन यूज होता है, एडवाइज वाली में शुड। पूछने के लिए फिर अपना वर्कर और फिर एक्शन। कहा कि आप कोई भी काम करोगे क्या, आप कोई भी काम करोगे क्या। जैसे मान लीजिए कि ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो आपने अपने दोस्त को पूछा कि लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप अटेंड करोगे क्या, आप अटेंड करोगे क्या। फ्यूचर की बात है, तो कैसे पूछूंगा? विल। आपकी बात हो रहा हूँ, विल यू, और एक्शन अपनी क्या है? अटेंड। क्या आप अटेंड करोगे? कैसे पूछोगे? विल यू अटेंड। कैसे पूछने वाले हो? विल यू अटेंड। कैसे पूछोगे? विल यू अटेंड। मैंने कहा मैं अटेंड करूंगा, तो क्या जवाब आएगा? पॉजिटिव में, तो जवाब क्या आएगा? आई विल अटेंड। और मैं अटेंड नहीं करूंगा, तो आई विल नॉट अटेंड। कैसे बोलोगे? आई विल नॉट अटेंड। ओके, जैसे मान लीजिए
मान लीजिए कि कहीं पर कोई प्रोग्राम होने वाला है, मान लीजिए इंस्टीट्यूट में कोई प्रोग्राम होने वाला है, तो मैंने स्टूडेंट से पूछा, किसी स्टूडेंट से, कि आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करोगे क्या, आप हिस्सा लोगे क्या, आप हिस्सा लोगे क्या। तो कैसे पूछने वाला हूँ, विल यू, हिस्सा लेना क्या होता है, पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम। कैसे पूछने वाला हूं, विल यू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम। कैसे पूछूंगा, विल यू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम। अगर आप पार्टिसिपेट करोगे, आपने कहा मैं पार्टिसिपेट करूंगा, तो कैसे बोलोगे, आई विल पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम। और नहीं करोगे तो क्या जवाब आएगा, आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम। कैसे यूज करोगे, आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम। जैसे मान लीजिए कि आप इंस्टीट्यूट में क्लास में बैठे हो और मैं ऑफिस में बैठा हूँ। थोड़ी देर बाद में आपका टाइम 10 बजे का मान लीजिए कि, और 10 से ऊपर हो गया, 10:30 हो गए, आप मेरे पास गए, जाकर गया, सर मुझे एक बात बताओ, ये लाइन बताई थी मैंने, मुझे एक बात बताओ। तो कैसे बोलोगे, टेल मी वन थिंग। कैसे पूछोगे, टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा ओके, आस्क मी। आपने कहा सर क्या आप पढ़ाओगे, क्या आप पढ़ाओगे, फ्यूचर की बात है ना, क्या आप पढ़ाओगे। तो कैसे पूछोगे, विल यू टीच। क्या आप पढ़ाओगे। कैसे पूछोगे, विल यू टीच। कैसे पूछोगे, विल यू टीच। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा, आई विल टीच। और मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो आई विल नॉट टीच। मान लीजिए मैंने कह दिया आई विल नॉट टीच, आपने मुझे एडवाइस दी कि सर आपको पढ़ाना चाहिए, आपको पढ़ाना चाहिए। तो कैसे एडवाइस करोगे, आपको यू, एडवाइस है तो शुड, यू शुड टीच हमें अस, यू शुड टीच अस। क्या जवाब दोगे, क्या एडवाइस करोगे, यू शुड टीच अस। सो ये आपकी 3rd क्लास रहती है, विल, जिससे आप फ्यूचर की बातें बताते हैं। क्लास समझ में आई है तो प्लीज़ बताना ना भूले कि हाँ मुझे क्लास समझ में आई है, और नहीं समझ में आए तो मुझे बताइए, मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। सो अभी तक आपकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, कैन, शुड और विल। कैन, शुड और विल। कैन से आप कैपेसिटी बताते हैं, शुड से एडवाइस, और विल से आप फ्यूचर की बात बताते हैं। सो एक बात फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि you should use in daily life, you should practice in daily life, you should speak English in daily life। जो क्लासेस हो चुकी है ना, you should use in English, you should use in English जनाब। अगर जब तक आप यूज़ नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम रहने वाली है। सो you should use। सो कल की तरह आज भी आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, सो प्लीज़ रिप्लाई। और आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।